जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस के एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 10वां होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 9 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जिसको भी इनका पीडीएफ प्राप्त करना हो वो मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सेट नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राज्य के अधीन लाभ पद धारण करने वाले कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के अनुमति के बिना। और उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद में है? 18 में है, अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। जबकि बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि भारत के महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये सब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन से ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा धन विधेयक, राज्य के नीति निर्देशक अथवा वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक, जिन कराधान से राज्य के हित हो उन कराधान पर प्रभाव डालने का विधेयक जो है राष्ट्रपति के बिना अनुमोदन के पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन के अनुसार चौधरी चरण सिंह। और कुछ वैसे और प्रधानमंत्री हैं जिसको जो है अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो वो कौन है? एक एच.डी. देवगौड़ा हैं और एक इंद्र कुमार गुजराल है और एक अटल बिहारी वाजपेयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय की सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 333 और 332 के तहत जो है विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का प्रावधान है। और 331 के तहत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में सीटों का प्रावधान है। और ये इसमें 331 में भी लोकसभा के आंग्ल समुदाय के नियुक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 201 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 को ध्यान से देखेंगे। कहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कथन 1 है कि आपातकाल के दौरान नागरिक के सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। सभी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। दूसरा कथन है कि भारत में अभी तक 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। नहीं, भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। जो कब हुआ था? पहला 1962 में और दूसरा 1971 और तीसरा जो है 1975 में। ये 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है, न कि 4 बार। अब नेक्स्ट है कि आपातकाल के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दिए जाते हैं। नहीं, राज्य सरकार निलंबित नहीं किए जाते हैं। यानी 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया और
3 गलत हो गया। चौथा देखते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये बिल्कुल सही है। तो केवल 4 जो है इसका सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी? तो सिफारिश किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LM सिंघवी समिति ने। LM सिंघवी समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित जो है दिनेश गोस्वामी समिति, ये 1990 के लगभग में आए थे, और इंद्रजीत समिति 1998 और लिंग 2 समिति 2007, ये सब जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो लोक व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, और पूर्णा भी जो है गोदावरी की ही सहायक नदी है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोहाइप्स कहते हैं, और आइसोबार कहते हैं समान दाब वाले क्षेत्र को, और आइसोहाइट्स कहते हैं समान वर्षा वाले क्षेत्र को। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जिसकी स्थापना जो है 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा जाता है, नील द्वीप को शहीद, और हैवलॉक को स्वराज। गोरखपुर हवाई द्वीप को क्या कहा जाता है? गोरखनाथ हवाई अड्डा कहा जाता है, और व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन? केवल 4 जो है सुमेलित है, बाकी सब गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे कौन होगा, कि इसका राइट आंसर होगा सीमा अंतजली, ये डिस्कस थ्रोअर से है, बिल्कुल सही है। मनु भाकर निशानेबाज से संबंधित है। संजीता चानू भारोत्तोलन से, और किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन से, यानी कि चारों सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखेंगे आप, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जानकी रमन समिति ये प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चलैया समिति जो है कर से समिति है, कर सुधार से संबंधित है, जो कि ये दिया है क्या? बैंकिंग। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अब बैंकिंग सुधार जो है गोईपोरिया समिति से संबंधित है, और महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चलैया समिति बैंकिंग सुधार से नहीं, कर सुधार से है, और बैंकिंग सुधार से कौन है? गोईपोरिया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया था? तो वह एप्पल था, जिसको 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से किया गया था? फ्रेंच गुयाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखेंगे पहला कथन है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, बिल्कुल सही है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता नहीं, केवल आभासी प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब की अपेक्षा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, बिल्कुल सही। यानी कि 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर गलत है। तो इसका राइट आंसर कहता है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट बिंदु जो होते हैं वो 25 सेंटीमीटर होते हैं और दूरस्थ बिंदु जो है वो आपका अनंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर होता है किससे? भूतार से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, तो किस रंग का होता है? तो ये बैंगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक कृष्ण उत्सर्जित करता है, सभी तरंग का विकिरण को उत्सर्जित करता है। चूंकि जितना भी प्रकाश जाएगा उसको क्या करेगा? वो अवशोषित कर लेगा। जब गर्म होगा वो तो क्या करेगा? उससे हीट को क्या करेगा? मतलब फैलाएगा, यानी कि विकिरण को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर इसमें जो है बोरॉन और कैडमियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर के मॉडरेटर में जो है बोरॉन और कैडमियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 पे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण निलंबन का गुण नहीं है? निलंबन जो है ये विषमांग है, विषमांग मिश्रण होता है, जैसे कि नदी का पानी हो गया, वायु में धुआं हो गया, ये सब निलंबन का उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा? यह समांग मिश्रण है, यह समांग नहीं है, यह विषमांग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 पे, C6H12O6 में C का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किसके? परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है नगण्य होता है, इसीलिए इसमें कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कहता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो रक्तचाप को अधिवृक्क ग्रंथि जो है नियंत्रित करती है। अधिवृक्क ग्रंथि चयापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली, तनाव की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करती है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33, निम्नलिखित में से तत्व का मौलिक गुण है। तत्व का मौलिक गुण क्या है? परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, और यह क्या एक मौलिक गुण है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका कौन सा? परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल तथा भस्म दोनों रूप में आचरण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा NH3, AlOH3 और H2O, यानी कि उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक तीनों बंधन उपस्थित होते हैं। अमोनियम क्लोराइड में तीनों बंधन होते हैं, यानी कि NH4Cl में तीनों बंधन होते हैं कि संयोजक, सहसंयोजक और उपसंयोजक, सहसंयोजक तीनों होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
आदर्श गैस के लिए समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है किस पर? तो इसका होता है माप की इकाई पर, माप की इकाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का हिस्सा है? तो कौन सा परितंत्र का हिस्सा है? तो उपयुक्त में से सभी पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव अजैव घटक ये सब क्या है? आपका परितंत्र का हिस्सा है। जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा ये सब क्या है? परितंत्र की हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 38 पे। निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो न्यूट्रॉन अनुपस्थित किस में होता है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली का अध्ययन को कहा जाता है? छिपकली के अध्ययन को सौरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पौधे, जीव, बीज ये सब क्या है? सब श्वसन प्रक्रिया से संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और पालक में आयरन की अधिकता होती है, आयरन की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 पे। 42 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मरखा घाटी जो है आपका लद्दाख में है, और जुकू घाटी ये नागालैंड में है। सांगला घाटी जो आपका सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और आपका युथांग घाटी ये सिक्किम में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी में कौन सा है? तो इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी नहीं, इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी जो है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलायची पे। देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन जो है वो नीलगिरी पर्वत पर है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होता है? दोदा बेटा होता है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई पहाड़ी पर अन्नाईमुडी चोटी है, वो जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। देखिए, कहता है कि भारत के जननांग के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन की संज्ञा दिया गया है? तो ये 1921 को जो है महान विभाजक का संज्ञा दिया गया है, चूँकि जो है 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है वो क्या थे? ऋणात्मक हो गई थी, और इसी कारण जो है 1921 को क्या किया गया है? महान विभाजक वर्ष कहा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 पे। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना जो है 1958 में किया गया था, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे कि जवाहर सागर विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर, ठीक है। और माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना माही नदी पर। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर। श्री सैलम जल विद्युत परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। कहता है कि चंद्रताल झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। और लाहौल स्पीति घाटी जो है वो जो है लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, लद्दाख में पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पे, कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो गुजरात से गोवा तट के तट को कोंकण तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 52, दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महसाना निम्नलिखित में से निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है। तो ये जो है भैंस की नस्ल है, जिसको जो है सूरती नस्ल और मुर्रा नस्ल को के संकर से हुई है, जिसका निर्माण जो है किससे हुआ है कि सुरती और मुर्रा नस्ल के संकर से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन है 54 पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। बुक्सा कहाँ है, ये आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में अभ्यारण्य। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में। नागरहोल जो है आपका कर्नाटका में है, और नोकरेक जो है मेघालय में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 4 2 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 4 दिसंबर को जो है रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस मनाया जाता है। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर को। फिर अगला है देश और उसकी राजधानी को सुमेलित करना है। लेबनान की राजधानी कहाँ है। तो लेबनान का राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत। और आपका टोगो की राजधानी है लोमे। टोगो की राजधानी कहाँ है, लोमे। और बेनिन की राजधानी कहाँ है, पोर्टो-नोवा। बेनिन की राजधानी पोर्टो-नोवा और नारो की राजधानी यारेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 3 4 2 1 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 है, कैंटरबरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड में, और यह शीतोष्ण घास के मैदान है। अब देखिए, हंगरी में पुस्टाज घास के मैदान हंगरी में पाया जाता है। डाउन्स जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ब्राज़ील में कंपोज पाया जाता है। ये सब भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य देश नहीं है। तो देखेंगे कि आप बिमस्टेक में जो है 7 सदस्य देश है। कौन सा है, कितना देश है, 7 सदस्य देश है। तो कौन कौन सा है, भारत, बांग्लादेश। देखिए, पहला हो गया भारत, उसके बाद हो गया बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, थाईलैंड, ये सब, और एक भूटान। ये 7 है इसका बिमस्टेक का सम्मेलन। एक बार फिर से बोल देता है, ध्यान में रखेंगे। कहता है कि कौन कौन सा है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड। 7 देश जो है बिमस्टेक का सदस्य है। कहता है इसमें कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो एक्वेरियम जो है ये मानव द्वारा निर्मित होता है, जबकि नदी, जंगल और समुद्र ये प्राकृतिक निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि हड़प्पा कालीन स्थलाविशेषों में किस एक स्थल में समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली की साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित युग्म कौन सा है। सुमेलित युग्म कौन सा है, तो इसका देखेंगे, न्याय दर्शन, ये जो है गौतम से संबंधित है, गौतम। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल न कि गौतम।
और वैश्विक दर्शन बद्रायन नहीं, ये कनाद है, कनाद। और पूर्व मीमांसा जैमिनी, यानी कि 21 सही है ऑप्शन नंबर डी, बाकी सारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुंग वंश का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में शुंग वंश का वर्णन किया गया है किसमें? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर मालविकाग्नि मित्रम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अरबी यात्री सुलेमान ने किस राजवंश के बारे में लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा 63 का पाल प्रतिहार वंश, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा, सी सही आंसर होगा। सिकंदर एसानी कहा गया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, और इसको दूसरा सिकंदर भी कहा जाता था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर होगा किसके दरबार का था? तो अलाउद्दीन, इसका राइट आंसर होगा अकबर के दरबार का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह था? तो ये कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है 1929 में स्वामी साजन सरस्वती ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, मित्र मेला की स्थापना किसने किया था? तो इसका किया था बी.डी. सावरकर ने 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 70, सहायक संधि से बेलेजली द्वारा भारतीय राज्य को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया, इसके व्यवस्थित क्रम में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, हैदराबाद को जो है 1798 में, तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में, और भोंसले को 1803 में, मैसूर को जो है 1799 में, और आपका पेशवा जो है पेशवा को 1802 में, और आपका सिंधिया क्षेत्र को जो है 1804 में। यही आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हम सारा बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 71 पे, बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को हुआ था, जबकि बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था, और 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था। उस समय बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय था उस समय, करजन का कार्यकाल था, करजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 72, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुगौली की संधि 1816, अवध का विलय 1856, सिंध का विलय 1848 में नहीं हुआ था, 1843 में हुआ था। नेक्स्ट को लॉर्ड एलनबरो के काल में, और झलकी की संधि ये 1752। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर गलत है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे आप कि 73 से लेके आपका 91 तक जो है मैथ है, इसको मिला लेते हैं हम लोग आंसर, ठीक है, इसका आंसर मिला ले। 73 का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 74 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 75 का जो राइट आंसर होगा वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 77 का जो राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। 77 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, और 78 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 79 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, और 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 81 का जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 82 का जो राइट आंसर होगा 82 का सी होगा, और 83 का जो है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 का देखेंगे
84 का जो राइट आंसर है वो 84 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, और 85 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 86 का जो राइट आंसर है, 86 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, 87 का बी है, 88 का चलते हैं। 88 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 88 का बी है, और 89 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, और 90 का जो राइट आंसर है, 90 का जो राइट आंसर है वो आपका 90 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, प्लस तथा माइनस ऑप्शन नंबर ए, और 91 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 92 देखते हैं। 92 का जो राइट आंसर है आप देखेंगे 92 से फिर क्या है आपका जीएस है, 92 से क्या है जीएस है। तो इसको हम देखते हैं इसका डिस्कशन फिर, ठीक है। कहता है कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, जो कि झेलम नदी पर अवस्थित है, झेलम नदी पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। 93 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। तो संजीवनी ऐप जो है बिहार सरकार ने लॉन्च किया है कोरोना वायरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 94। कहता है कि यदि सरकार कोई वस्तु जनता को निर्मित उपलब्ध कराई जाती है तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विकल्प लागत के उत्पाद पर उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को आंतरिक क्रिया कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सजातीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे कि यदि सीमांत उत्पादन बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है कि बुद्धिमान प्रतिफल का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 97। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा विदेशियों से, इसका राइट आंसर होगा निगम कर, ये जो है आय का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। निम्न में से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। देखिए एसएमएस, चेंज और इन, ये सब क्या लॉन टेनिस से संबंधित है। सेट और फॉल्ट भी जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज जो आपका सेट नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर सेट नंबर 11 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।